गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। तो देखिए, इससे पहले हमने 3 चैप्टरों की वीडियो और अपलोड की थी। हिस्ट्री का चैप्टर 1, 2 और 3 जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। दूसरा और तीसरा वैदिक काल, तीसरा महाभारत और विवाहोत्तर से संबंधित था। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए तो एनसीईआरटी की बुक के अलावा आप कहीं से भी स्टडी ना करें। सिर्फ एनसीईआरटी की बुक को ही अच्छे से इसको रीड करें तो आपको काफ़ी अच्छे से ये आ जाएगा। तो देखिए, जैसे कि आप बुक देख सकते हैं, हमने वीडियो में सबसे पहले बुक डाली है। एक यहाँ पे फ़ोटो दे रखी है, ये एक सांची की एक मूर्ति है। फिर सेकंड जो टॉपिक है, शाहजहां बेगम दिखा रखी है आप सभी में को। सांची की एक झलक बता रखा है। इसके बावजूद नीचे सांची का स्तूप है। नेक्स्ट पेज पे पृष्ठभूमि दे रखा है जिसमें यज्ञ और विवाद, यज्ञों की परंपरा, नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाएं टॉपिक है। ये आपको सभी को अच्छे से रीड करने हैं। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे, ये भी एक टॉपिक है। नियतिवादी और भौतिकवादी भी टॉपिक है इसमें। लौकिक सुखों से आगे, महावीर का संदेश, इसमें महावीर के बारे में है। यहाँ पे फ़ोटो दे रखी है मथुरा से प्राप्त तीर्थकर की एक मूर्ति, ये 3री शताब्दी की फ़ोटो है। जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार हुआ, बुद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में वर्णन है। बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के अनुयायी, थेरी गाथा के बारे में बता रखा है और एक फ़ोटो भी दिखा रखी है जो कि जल ले जाने वाली एक स्त्री है। स्तूप के बारे में भी, यह मैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस मानचित्र से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस आप मानचित्र को काफ़ी अच्छे से कर लें। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए गए, स्तूप की संरचना क्या थी, इसके बारे में भी आपको स्टडी करनी होगी। स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। और लास्ट जो टॉपिक होगा मूर्ति कला, इसमें पत्थर में गढ़ी कथाएं, उपासना के प्रतीक, लोक परंपराएं, अतीत से प्राप्त चित्र और नई धार्मिक परंपराएं जिसमें महायान बौद्ध मत का विकास बता रखा होगा और पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। इसके अलावा मंदिरों का बनाया जाना कि मंदिर किस प्रकार से ज़रूरी थे, क्या हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक रहेंगे आपके जो हिस्ट्री की 12th की बुक है एनसीईआरटी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह देना चाहता हूँ, बुक से बाहर आपका कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया जाता। अगर आप बुक के ही अच्छे से याद कर ले, 2-3 बार एक चैप्टर को पढ़ ले तो ये आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नोट्स की, जो मैंने आपके लिए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, बौद्ध परंपरा। तो बुद्ध और उनकी ज्ञान की शिक्षाएं। तो देखिए, जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो संदेश उपमहाद्वीप में और उसके बाद में मध्य एशिया से चीन, कोरिया और जापान तक और श्रीलंका के माध्यम से म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के समुद्रों में फैले। जो बौद्ध परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जैसे कि बुद्ध का नाम जन्म के समय था, एक सखा वंश के प्रमुख का बेटा था। उन्होंने महल के भीतर एक आश्रय की परवरिश की थी, लेकिन जब उन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश दिखाई दी तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। देखिए, गौतम बुद्धा की जीवन परिचय वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनकी लाइफ से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। जो गौतम बुद्ध थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें हमेशा महलों के सुख में ही रखा गया, इन्हें कभी बाहर नहीं निकलने दिया गया। जब ये पहली बार जब 16 या 17 साल के थे, जब ये बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा है। इन्होंने कभी बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था, और एक बीमार आदमी देखा और एक लाश देखी, तो इनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। क्या ये सब कुछ मुझे भी होगा? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा कभी? क्या मुझे भी कभी बुढ़ापा आएगा? क्या मैं भी कभी मरूंगा? तो उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के बारे में पता लगाया और उन्हें फिर बाद में आगे चल के आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और शांति मिली। तो सिद्धार्थ ने क्या किया, ये देख के उसी रास्ते को अपनाएंगे। फिर उन्होंने महल भी छोड़ दिया और अपने स्वयं की सत्य की खोज में निकल गए। उन्होंने कई दिनों तक ध्यान किया और अंत में आत्मज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें बुद्ध या ज्ञानियों के रूप में जाना जाने लगा। अपने शेष जीवन के लिए उन्होंने धम्म या धार्मिक जीवन जीने का मार्ग सिखाया। उनकी शिक्षाएं क्या थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देखिए, ये कहानी के रूप से तैयार की गई थी, जो मुख्य रूप से सुत्त पिटक में पाई जाती है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ये
भिक्षु भिक्षा पर रहते थे, इसलिए इन्हें भिक्षु के नाम से जाना जाता था। आप फोटो में देख सकते हैं ये सभी भिक्षु है। प्रारंभ में केवल पुरुषों को संघ में अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया। संघ क्या होता है? जैसे हिंदुओं में मंदिर होते हैं, जैसे इस्लाम धर्म के अंदर मस्जिद होती है, वैसे ही बौद्ध धर्म के अंदर संघ होते हैं। संघ में महिलाओं को भी प्रवेश बाद में दिया गया। बुद्ध की पालक माता महाजापति गौतमी एक पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। मतलब बुद्धों में पहली स्त्री थी गौतमी। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक समूह से आए थे। इसमें राजा भी थे, धनाढ्य पुरुष भी थे, गणपति भी शामिल थे और हमीर लोग भी थे, मतलब श्रमिक, दास और शिल्पकार। एक बार संघ के भीतर सभी को समान माना जाता था, जो कि भिक्षुक और भिक्षुनी बनने पर अपने पहले की सामाजिक पहचानों को खो देते थे। मतलब अगर आप एक बार अगर भिक्षु बन गए या भिक्षुनी बन गए तो आपको अपनी पहचान खोनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी धर्म जात पात से आए हो, अगर आप संघ के अंदर आप निवास करते हो तो। फिर देखिए आगे जब बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से वृद्धि हुआ, क्योंकि इस समय जो और धार्मिक प्रथाएं थी जैसे हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट कर रही थी लोगों को, तो बौद्ध धर्म काफ़ी आगे चला। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के दावों के बजाय पुरुषों और महिलाओं को बौद्ध शिक्षाओं ने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, तो लोग बौद्ध धर्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। बुद्ध विचारों और प्रथाओं में लोग कुछ स्थानों को पवित्र मानते थे, जैसे ये लोग मानते थे पवित्र पेड़ को या किसी चट्टानों को या कोई ऐसे प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थल। ये स्थल जहाँ से जुड़े छोटे मंदिर थे उन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। जो बौद्ध धर्म में जो मंदिर होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में कई चैत्य का उल्लेख है। तो देखिए अब हम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का वर्णन करते हैं, जो कि है पहला लुम्बिनी। आप फोटो में देख सकते हैं ये जो मंदिर दिखा रखा है और एक सरोवर जो कि तालाब है, ये लुम्बिनी है। यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा है बोध गया, जहाँ पर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ, जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनगर, जहाँ पर बुद्धा ने निवारण मतलब मृत्यु को प्राप्त किया। आप फोटो देख सकते हैं। बुद्ध के समय के लगभग 200 साल बाद फिर क्या हुआ, अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया ताकि इस तथ्य को चिन्हित किया जा सके कि वह उस स्थान पर गया था। देखिए अशोक की फोटो और बुद्धा की। इसके अलावा कुछ स्थान ऐसे भी थे जहां बुद्ध के अवशेष जैसे कि शारीरिक अवशेष या उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं दफनाई दी गई थी। ये स्तूप थे जिन्हें स्तूप के नाम से जाना जाता था। देखिए बुद्ध के मरने के बाद जो बुद्ध के शरीर के टुकड़े थे या बुद्ध के शरीर के अंग थे, कुछ अंगों को अलग अलग जगह दफनाया गया। जहाँ पर दफनाया गया उसके ऊपर एक चबूतरा या फिर एक गोलाकार एक बनाया गया जिसे स्तूप कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्तूप क्या होता है। जैसे कि फोटो में दिखा रखा है, ये सांची का स्तूप है, भोपाल का, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर सांची का स्तूप है। ये देखिए जैसे कि ये गोला जो बना रखा है, तो यहाँ पर गोले के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर बुद्धा का एक शरीर का अंग दफना रखा है, जो कि काफ़ी पवित्र माना जाता है। अशोक वदना नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बुद्ध के अवशेषों के कुछ हिस्सों को वितरित किया और उन पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया। तो अशोक ने ही, जो कि बहुत महान सम्राट कहलाए जाते हैं, उन्होंने ही यह ऑर्डर दिया था और उनको बहुत सारे ये स्तूप बनवाए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक बरहुत, सांची और सारनाथ सहित कई स्तूपों का निर्माण किया गया था। स्तूपों के रेलिंग और स्तंभों पर पाए गए शिलालेख इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए एक और आपको स्तूप दिखाया गया है यहीं पे। इन स्मारकों को बनाने की दिशा में भिक्षु और भिक्षुनी ने भी योगदान दिया। स्तूप क्या होता है? एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के एक साधारण अर्धवर्ताकार टीले के रूप में हुई। तो ये था दोस्तों बौद्ध धर्म। आप अपनी बुक से पढ़िए, देन ये नोट्स पढ़िए इंपॉर्टेंट, और इनको नोट डाउन भी कर लीजिए, ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे है महावीर का संदेश। तो महावीर जैनियों का दर्शन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में महावीर के जन्म से पहले था। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान, जिन्हें महावीर के रूप में जाना जाता है, 23 अन्य शिक्षकों या तीर्थकरों से पहले थे। तीर्थकर वे शिक्षक हैं जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है? वो ये है कि पूरी दुनिया एनिमेटेड है, मतलब यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, पानी में भी जीवन है, वो ये मानते हैं। जैन धर्म के भीतर पर भी जोर दिया गया कि अहिंसा के सिद्धांत ने भारतीयों पर अपनी सबसे ज़्यादा छाप छोड़ी। जैन धर्म अहिंसा के सबसे ज़्यादा
पक्ष में था। जैन उपदेशों के अनुसार कर्म के माध्यम से जन्म और पुनर्जन्म का चक्र का आकार का है। कर्म के चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए तपस्या और तपस्या की आवश्यकता होती है। यह संसार का त्याग करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए महावीर जैन ने क्या कहा कि अगर आपको कर्म या संसार से अगर आपको विरक्ति पानी है, संसार के दुखों से मुक्ति पानी है, तो इसके लिए आपको तपस्या ही करनी पड़ेगी। और कर्म को वो मानते थे कि कर्म होते हैं, और पुनर्जन्म को भी वो मानते थे कि पुनर्जन्म भी इम्पोर्टेंट है। जैन भिक्षुओं और ननों ने 5 वचन लिए। इनके 5 वचन होते हैं जो कि जैन धर्म के लोग होते हैं। मारना, चोरी करना, झूठ बोलने से बचना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और संपत्ति रखने से बचना। संपत्ति रखने से बचने का अर्थ है कि ज़्यादा संपत्ति कलेक्ट ना करना, उतनी ही करना जितनी आपको नीड हो या आवश्यकता हो। अहिंसा परमो धर्म, जैसे कि पिक्स में दिखाया गया है, अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा करना। धीरे धीरे जैन भारत के कई हिस्सों में फैल गया। जैन विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, संस्कृत में भी लिखे और तमिल में भी लिखे। तो ये था गाइज चैप्टर 4 का मेन मोटी मोटी समरी, जो कि मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए, लेकिन फिर भी कहूँगा एनसीईआरटी की बुक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ें, उससे बाहर कुछ नहीं आता। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे कि पहला, जैन धर्म की केंद्रीय शिक्षाओं को संक्षेप में बताइए। मतलब जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी? तो पहला इसका आंसर होगा कि चट्टान और पत्थरों में भी जीवन मौजूद होता है, जिन्हें आमतौर पर निर्जीव माना जाता है। जैन धर्म की पहली शिक्षा। दूसरी, जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत का अत्यधिक रूप में अभ्यास किया जाता है। जानवरों, पौधों और कीड़ों और किसी भी अन्य जीवित प्राणियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसमें चट्टान और पत्थर भी शामिल हो सकते हैं। अगली, जैन धर्म में उल्लेखनीय है कि जैनों को देर रात तक खाने की मनाही है, क्योंकि वो गलती से कीड़ों को मार देते हैं। देखिए जैन लोग रात को खाना नहीं खाते, ध्यान रखना, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अंधेरे में हम गलती से कीड़ा भी खा सकते हैं। वो मुंह पे हमेशा एक वाइट कलर की पट्टी लगा के रखते हैं। जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर के आकार का है। यदि कर्म के इस चक्कर से बचना है तो महावीर जैन बताते हैं कि व्यक्ति को तप और तपस्या करनी चाहिए। यह संभव है कि जब दुनिया को त्याग दे तो मोक्ष पाने के लिए मठ में रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि सांची में स्तूप के संरक्षण में भोपाल के भिखारियों की क्या भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो देखिए सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की जो बेगमें थी, इनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके द्वारा दिया गया प्रमुख योगदान क्या था? तो सांची के स्तूप में जो भोपाल की बेगमें थी, उन्होंने क्या योगदान दिया? तो भोपाल के शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम भोपाल के शासक थे, जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए उदार अनुदान दिया है। ये फोटो आपकी बुक में भी दे रखी है। स्तूप के पास इन्होंने सांची के स्तूप को बचाने की जिम्मा लिया। स्तूप के पास एक संग्रहालय बनाया गया था। यह मुख्य रूप से बेगम सुल्तान जहां बेगम के वित्तीय समर्थन पर बनाया गया था। स्तूप को सुरक्षित करने का समर्थन यूरोपीय लोगों से भी प्राप्त हुआ था। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने फ्रांस संग्रहालयों में प्रदर्शित किए जाने वाले स्तूपों के स्तंभों की प्लास्टर कास्ट प्रतियां ले ली थी। तो इस प्रकार इन्होंने स्तूपों को बचाया। क्या आपको लगता है कि महिला और पुरुष संघ में शामिल हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाँ, कुछ संस्कारों के द्वारा वो इसमें शामिल हुए। जैसे कि पहला पॉइंट, उनमें से कई सांसारिक सुखों का त्याग करना चाहते थे। कोई भिक्षुओं की संगति में रहकर बौद्ध साहित्य और दर्शन का अध्ययन कर सकते थे। कई लोग पुजारियों और बौद्ध धर्म के शिक्षक बनने के लिए संघ में प्रवेश कर गए। और फोर्थ, सभी को सम्मान माना गया और पिछली सामाजिक पहचान को त्याग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप का निर्माण कैसे किया जाता है? उदाहरण के साथ स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे अच्छे से कर लें। कि बुद्ध के समय लगभग 200 साल बाद राजा अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया। लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। यह इस स्थान पर बुद्ध की यात्रा की घोषणा करने के लिए था। स्तूप भगवान बुद्ध के शरीर या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई किसी भी वस्तु के शरीर के अवशेषों पर लगाए गए टीले थे। स्तूपों के स्थान पर ऐसी वस्तुओं को दफनाया जाता था जो कि बौद्ध से रिलेटेड थी या फिर उनके बहुत ही सम्मान लायक थी, क्योंकि उनके पास बुद्ध के अवशेष थे। एक प्रसिद्ध बौद्ध पुस्तक अशोक वदना चरखी के वर्णन के अनुसार सम्राट अशोक ने सभी प्रमुख शहरों में बुद्ध के अवशेष दिए। बाद में ऐसे स्थानों पर स्तूप लगाए गए। सांची, भरहुत और सारनाथ में सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है। स्तूप की जो संरचना होती है वो गुंबद मतलब गोलाकार होती है।
इसके जो शीर्ष होता है, जो उसका ऊपरी भाग होता है, वहाँ एक बालकोनी होती है जिसे हार्मिक कहा जाता है। बालकनी भगवान के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। हार्मिक को एक छतरी से ढका जाता है। बालकनी के चारों ओर रेलिंग लगाई जाती है। स्तूप का जो निर्माण था ये कई लोगों के योगदान से संभव हुआ। सबसे आगे शहंशाह थे। सातवाहन राजाओं ने स्तूपों के निर्माण के लिए बड़ी राशि की पेशकश की। राजाओं के अलावा व्यापारियों, कारीगरों और आम पुरुषों और महिलाओं ने भी स्तूप के निर्माण में योगदान दिया। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारा आज का क्लास 12 का चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। तो गाइज आप इसके नोट्स सभी लिख लें, क्वेश्चन आंसर पढ़ लें और बुक को भी अच्छे से कर लें। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।